हेलो गाइज, नमस्ते। जो अपना विलेन चैप्टर चल रहा है गाइज, उसमें अपन बात कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न की, और अपन ने लिया है अभ्यास प्रश्न 2.37। अब ये क्या कह रहा है कि 328 केल्विन पर शुद्ध एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म के वाष्प दाब क्रमशः 741.8 mm ऑफ Hg तथा 632.8 mm ऑफ Hg हैं। यह मानते हुए कि संगठन के संपूर्ण परास में ये आदर्श विलयन बनाते हैं। पी कुल, पी क्लोरोफॉर्म तथा पी एसीटोन को एक्स एसीटोन के फलन के रूप में आलेखित कीजिए। मिश्रण के विभिन्न संगठनों के प्रेक्षित प्रायोगिक आंकड़े निम्नलिखित हैं। यहाँ पर कुछ आपको आंकड़े दे रखे हैं। फिर उपरोक्त आंकड़ों को भी उसी ग्राफ में आलेखित कीजिए और इंगित कीजिए कि क्या इसमें आदर्श विलयन से धनात्मक अथवा ऋणात्मक विचलन है। तो गाइज, इस प्रश्न के अंदर आपको क्या रखा है कि यहाँ पर कुछ आपके आंकड़े दे रखे हैं। सबसे पहले तो दे रखा है एक्स एसीटोन। एक्स एसीटोन का मतलब यहाँ पर एसीटोन का मोल बिन बोले तो मोलंस दे रखा है। फिर आपको दे रखा है पी एसीटोन। पी एसीटोन का मतलब जो आपके विलयन बन रहा है, उस विलयन के अंदर जो आपके एसीटोन है, उस एसीटोन का दे रखा है आंशिक वाष्प दाब। और फिर दे रखा है पी क्लोरोफॉर्म, बोले तो जो विलयन बन रहा है उस विलयन के अंदर आपके ये क्लोरोफॉर्म का क्या दे रखा है, आंशिक वाष्प दाब। अब गाइज, अपन को क्या करना है, ग्राफ बनाना। अब ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे, तो एक तो बनाएंगे आपके मोल अंश और एक बनाएंगे आपके इनके वाष्प दाब के बीच में। फिर गाइज, अपन को क्या करना है, इस ग्राफ के अंदर ये भी देखना है कि जो आपके ग्राफ बना है वो ग्राफ आपके आदर्श विलयन से विचलन शो करता है कि नहीं करता है। विचलन शो करने का मतलब वो आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। अब गाइस, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो आदर्श विलयन होता है उस आदर्श विलयन के लिए ग्राफ कैसा होता है। तो एक छोटा सा आपके बनाते हैं। तो देखो, इसमें क्या होगा कि जो आपके एक्स एक्सिस है, यहाँ पर तो अपन लेते हैं मोल अंश या उसी को अपन बोले मोल बिन, और जो आपके वाई एक्सिस है यहाँ पर लिया जाता है आपके वाष्प दाब। ठीक है। अब गाइज, यहाँ पर आपके क्या होंगे, दो आपके घटक होते हैं। तो एक घटक उसका वाष्प दाब और ये दूसरा घटक उसका वाष्प दाब। तो जनरली अपन ये मानते हैं P1 0 और ये मानते हैं अपन P2 0। ठीक है। अब ये ग्राफ आपको क्या मिलता है, सीधी रेखा मिलता है इस तरह से। ये इस तरह से क्या मिलती है आपको, सीधी रेखा मिलती है। ये एक नॉर्मली आदर्श विलयन के लिए बनता है। अब देखो गाइस, इसमें ये P1 0 और ये P2 0 और ये जो आपके ग्राफ बन रहा है ये बन रहा है P कुल के लिए, बोले तो P टोटल के लिए। अब गाइस, इसमें P2 0 क्या है, ज़्यादा है, और P1 0 क्या है, कम है। तो अपन यहाँ लिखते हैं P2 0 इज़ ग्रेटर देन P1 0। अब गाइज, यहाँ पर P2 और P1 नहीं है, यहाँ पर है P एसीटोन और P क्लोरोफॉर्म। अब प्रश्न उठता है कि इसमें P2 कौन सा होगा और P1 कौन सा होगा। तो वो अपन को यहाँ से पता चल रहा है। देखो, ये जो दे रखे हैं ये दे रखे हैं वाष्प दाब के आंकड़े। तो इसमें अगर हम बात करें P एसीटोन के लिए, तो P एसीटोन के लिए अधिकतम वैल्यू है 521 और P क्लोरोफॉर्म के लिए अधिकतम वैल्यू है 632। तो वो है 521, ये है 632। तो ज़्यादा कौन हुआ, P क्लोरोफॉर्म। इसका मतलब जो P2 0 है, एक्चुअली इसमें अपन क्या लेंगे, P क्लोरोफॉर्म लेंगे, और जो P1 0 है वो क्या होता है, P एसीटोन होता है। ठीक है। तो ये अपन को पता चल गया। तो इस तरह से अपन को क्या करना है, इसमें ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो गाइस, अब अपन ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर दे रखा है 100 इंटू एक्स एसीटोन। ये एक्स एसीटोन का मान दे रखा है, इनको पहले क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो अपन यहाँ देखो पहले लिखेंगे 100 इंटू एक्स एसीटोन। तो गाइस देखो, 0 को 100 से गुणा करते हैं तो 0 ही मिलता है। अब 100 को 11.8 से गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा 0.118। 100 को 23.4 से गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा 0.234। 100 को 36 से गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा 0.360। फिर 100 को 50 से गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा 0.508। और फिर 100 को 58.2 से गुणा करेंगे, यहाँ मिलेगा 0.582। और फिर 100 को 64.5 से गुणा करेंगे तो यह मिलेगा 0.645। और 100 को 72.1 से गुणा करेंगे तो 0.721। ये चीज़ मिल गई। अब गाइज, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है। इसमें अपन बात कर रहे हैं P कुल की, यहाँ पर P कुल का मान नहीं दे रखा है। तो गाइज देखो, P कुल का सूत्र ये होता है, P कुल बराबर P1 प्लस P2, बोले तो घटक 1 का आंशिक वाष्प दाब प्लस घटक 2 का आंशिक वाष्प दाब। अब यहाँ पर दो घटक है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर ये सूत्र क्या होगा,
कि पी कुल बराबर पी एसीटोन प्लस पी क्लोरोफॉर्म, बोले तो दोनों का योग। तो देखो अपन यहाँ लिख रहे हैं पी कुल बराबर, तो अपन क्या लिखेंगे, पी एसीटोन प्लस पी क्लोरोफॉर्म। तो अपन को क्या करना है, इसको और इसको आपस में जोड़ के यहाँ पर मान लिखना है। तो देखो 0 को 632.8 में जोड़ेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 632.8। ये अब पी कुल का मान निकल रहा है। अब आगे 54.9 को 548.1 में जोड़ना है तो क्या होगा, 9 और 1 10, 5 और 8 13, 6 4 10 और 1 603। अब ये मान मिल रहे हैं पी कुल के। अब ये और ये तो 0.5 9 6 और 1 7, 1 और 4 5, ठीक है। फिर इसको और इसको 7 4 11 12 6 और 5, फिर ये 7 7 14 पॉइंट 10 3 और 5 8 और 3 2 5। अब ये 9 6 15 6 और 3 9 9 और आपके ये 5। फिर आपके मिल रहा है 1 और 2 3, 1 और 4 5, 6 5 11, 5 और 1 6। फिर मिल रहा है आपको 1 और 7 8, 1 0 1 2 2 4, सॉरी 1 और 5 6। तो इस तरह से गाइज अपन को यहाँ पर क्या मिल गए, पी कुल के मान मिल गए। अब गाइज अपन क्या करेंगे, इसमें ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर तो अपन लेंगे वाष्प दाब, यहां पर तो अपन ने लिया वाष्प दाब, ये इस तरह से। और यहां अपन लेंगे मोल अंश, और गाइज मोल अंश भी अपन को किसका लेना है, एक्स एसीटोन का, ठीक है। अब गाइज देखो, अब अपन लेंगे पैमाना। पैमाना क्या हो रहा है कि यहाँ पर चल रहा है 0.118, 0.234, 0.360। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, यहाँ मान लिया 0, ठीक है। यहाँ मान लिया 0.1, ये हो गया 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और ये हो जाएगा 0.8, ठीक है। फिर अपन अब लेते हैं यहाँ पर पैमाना। तो यहाँ पर चल रहा है आपके 600 से, सॉरी ये तो कुल का है, तो चलेगा आपके 0 से चलेगा आपके 641 तक। बोले तो ये 0 है, ये आपके गाइज हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये हो गया आपके 500, ये हो गया आपके 600, ये हो गया आपके 700, ठीक है। अब गाइज अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर ये एक्स एसीटोन जिसके मान क्या है 0, तो ये एक्स एसीटोन है, इसका मान यहाँ पर क्या है 0 है। तो 0 पर आपके पी एसीटोन कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो एक तो आपके 0 पे ये आपके यहाँ पर 0 मिल जाएगा, और आपके मिल रहा है क्लोरोफॉर्म, वो कितना मिल रहा है 632.8। तो ये 600 है और 632.8 आपके ये मान लो यहाँ हो गया, ठीक है ना। तो एक आपके पॉइंट यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। अब आपके नेक्स्ट, जब आपके मान आया 0.118, तो ये पॉइंट है, बोले तो एक और इसके आगे थोड़ा सा आगे, तो आपके पी एसीटोन तो मिलता है 54.9। तो ये आपके 100 है, ये 50 हो गया, ये 50, तो ये आपके एक तो पॉइंट यहाँ मिला, ठीक है। और इसी पर आपके मिल रहा है 603, तो ये 600 है, तो देखो ये यहाँ चलेगा 603 है, तो ये आपके यहाँ
ठीक है ना। तो 1 पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। अब आपके नेक्स्ट जब आता है 0.234, तो एक तो मिलता है 110.1, तो 0.234 तो ये 2 है, और तो ये आपके जाएगा 0.234 पे क्या मिल रहा है 110.1, तो एक तो मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। एक तो मिलेगा आपको यहाँ पर, और इसी 0.234 पर आपको क्या मिलता है 469.4, तो 469.4 का मतलब ये 400 है और ये 69 है, तो ये आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। ओके, फिर आपके हैं 0.360, तो 0.360 मतलब ये 3 है और ये आपके 6 है, तो यहाँ पर 0.360 पे एक तो मिलता है 202.4, तो यहाँ पर आपके मिलेगा ये और ये यहाँ, ठीक है। और इसी पर मिल रहा है आपको 359.7, तो इसी पे 359.7 मिल रहा है, मतलब ये 300 है और 359 पॉइंट ये यहाँ जाएगा लगभग, ठीक है। ओके, अब आपके नेक्स्ट 0.508, ये 5 है और यहाँ 0.508 पे एक तो मिलता है आपको 322.7, तो ये 0.508 है तो मिल रहा है 322.5, ये 300 है, ये 322.7, और इसी पर मिल रहा है 257.7, तो ये 200 है और ये 50, तो ये आपके मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे 0.582 पर, मतलब ये पॉइंट है यहाँ आसपास, इसके आसपास, तो 0.582 पर एक तो मिलता है 405.9, तो 405.9 ये इसके आसपास, ये हो गया 400, ये 400, तो लगभग यहाँ पर, ठीक है। एक तो यहाँ मिल गया, सॉरी थोड़ा ऊपर मिलेगा, लगभग यहाँ पर, ठीक है। और एक आपको मिलेगा इसी पर 193.6, तो ये आपके 200 है, तो आपको ये लगभग यहाँ मिलेगा, लगभग यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब आगे फिर आपके दे रखा है 6.645, तो 0.645 पे मिल रहा है आपको 454.1, तो पॉइंट आपके 645 ये यहाँ पर लगभग, तो यहाँ पर लगभग मिल रहा है आपको कितना 454, ये आधा हो जाएगा यहाँ पर मिलेगा लगभग, ठीक है। और इसी पर मिल रहा है 161.2, इसी पर मिल रहा है आपको 161.2, मतलब ये इधर चलेगा लगभग यहाँ पर, ठीक है। ओके, फिर आपके हैं 0.721, तो 0.721 ये, तो इस पर एक तो मिल रहा है 521, तो ये 0.721 पे 521, ये 500 है, ये यहाँ पर लगभग, ठीक है। और इसी पर मिल रहा है 120.7, तो ये 120.7 है ना, ये चला इधर इधर, ये लगभग आपके यहाँ पर, तो इस तरह से ये आपको पॉइंट मिले। अब क्या करते हैं गाइज, इन पॉइंट को अपन मिलाते हैं, तो जब अपन इन पॉइंट को मिलाएंगे तो ये पॉइंट ऐसे मिलेंगे, देखो ठीक है। और ऐसे कैसे इस वाले पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये पॉइंट आपको इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, इसमें ग्राफ ऐसे घट रहा है। अब अपन क्या करेंगे, बात करेंगे पी टोटल की, ठीक है। अब पी टोटल की कैसे, तो देखो पी टोटल जब आपके 0 था तो पी टोटल कितना था 632.8, तो 0 तो ये आपके 632.8, ये पी टोटल, ठीक है। फिर आपके जब 0.118 आया तब था 603, तो ये आपके 0.118 आया तब आया आपके 603, मतलब ये यहाँ पर,
ये यहाँ पर लगभग, ठीक है। फिर आपके जब .234 आया तब आया 579, तो ये .234 आया मतलब यहाँ पर, तो क्या आया 579, मतलब ये इस तरह से, ठीक है। फिर आपके जब ये .360 आया तब आया 562, तो .360 मतलब ये यहाँ पर, तो आया 562 मतलब, सॉरी ये यहाँ पर, ठीक है। फिर आपके जब आया .508 तब आया 580, ये 508 मतलब यहाँ पर, तब ये आया 580 वापस ये ऐसे, ठीक है। फिर जब ये आया .582 तो आया 599, तो .582 मतलब ये 599 बोले तो 600 के आसपास, ये यहाँ पर। जब आया .645 तब आया 615, 615 मतलब ये 600 है लगभग, ये यहाँ पर। और जब आपके .721 आया तब आया 641, तो .721 तो ये लगभग यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, ये गाइस ये ग्राफ आपके ऐसा बन रहा है। अब अपन ने क्या कर दिया, ग्राफ बना दिया। अब अपन को पता करना है कि इसमें जो विचलन आ रहा है वो विचलन आपके कैसा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो अपन ने क्या कहा कि जब P1 से इधर चलता है तो लाइन कैसी आनी चाहिए, सीधी। तो ये सीधी लाइन आपके एक्चुअली ऐसे होनी चाहिए थी, ये सीधी लाइन आपके ऐसी होनी चाहिए थी, ठीक है। जबकि ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ऋणात्मक जा रहा है। ऐसे कैसे, जब आपके ये यहाँ से यहाँ जाता है तो ये भी सीधी लाइन होनी चाहिए, तो ये इस तरह से लाइन होनी चाहिए, ये सीधी लाइन। जबकि ये भी क्या आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और जब आपके P कुल की बात कर रहे हैं तो ये लाइन कैसी होनी चाहिए, इस तरह से। जबकि इसमें भी क्या आ रहा है, नीचे जा रहा है। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसा विचलन कर रहा है, ऋणात्मक विचलन कर रहा है। तो अपन यहाँ लिखेंगे कि यहाँ यह विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। तो इस तरह से इस ग्राफ को बना के अपन पता लगाएंगे कि वो ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। धन्यवाद।